नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, पीटीटी एग्जाम के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉप 50 प्रश्नों का ये जीके सेक्शन का मॉडल पेपर है और उम्मीद करूंगा कि आप इस मॉडल पेपर को पूरा जरूर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें भारत सामान्य ज्ञान भी है, राजस्थान जीके भी है और विज्ञान भी है। तीनों का मिश्रण करते हुए तीनों को संयुक्त रूप से हम पढ़ने वाले हैं। और अगर 50 में से आप 35 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो वास्तव में आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। तो आइए दोस्तों, 9 जून के लिए हम लोग ये पेपर पढ़ने वाले हैं। और सभी से निवेदन है, आप अगर जुड़ रहे हैं मेरे साथ तो फिर आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को पूरा जरूर देखें और पूरा देखने के बाद में आप हमें ज़रूर बताएं कि मेरे 35 प्रश्न सही हुए हैं या 30 हुए या 40 हुए या 45 हुए, कितने हो रहे हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, ठीक है। और क्लास अगर अच्छी लगे तो फिर अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है। तो आपके लिए एक और व्यवस्था की जा रही है पीडीएफ नोट्स की। दोस्तों इस सभी की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल रही है? राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पे मिल रही है। आपको गूगल में जाके टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, आपको वहाँ पे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज के लिए आपको आखिर में या बीच में नंबर दे दिए जाएंगे। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महाराणा प्रताप से संबंधित गलत कथन कौन सा है? इनके पिता का नाम उदय सिंह था। इनके उपाधि जो है मेवाड़ केसरी के नाम से है, ठीक है। और जन्म इनका 1540, आपातकालीन राजधानी चावंड। क्या जन्म इनका विक्रम संवत 1540? ये सही बात है? नहीं, यही तो गलत है। संबंधित गलत क्या है? तो गलत केवल और केवल जो है 3 गलत है, केवल 3 गलत है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ये वाला गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, क्योंकि 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ था, विक्रम संवत 1597 था। ये बात आपको याद रखनी है, इतना ही बस डिफरेंट था। और अगला सवाल है देखिए, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत रहती है? तो याद रखना न्यूट्रॉन की ज़रूरत रहती है। ऐसा अगर सवाल बन जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पे भी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। विद्रोही कवि जो है किस कवि को कहा जाता है? यानी इनकी उपाधि है विद्रोही कवि, है ना। तो विद्रोही कवि कहा गया था काजी नजरुल इस्लाम को। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इनकी कविताओं में विद्रोह के स्वर अधिक होने के कारण इनको विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। और अगला सवाल है कि उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? यानी कि संपूर्ण राजस्थान की बात हो रही है और राजस्थान के क्षेत्रफल में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी क्षेत्र जो है ये आपके राजसमंद में। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बड़ा अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना वो कौन था? तो वो था बिंदुसार। दोस्तों बिंदुसार को याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनको ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। यूनानी इतिहासकार इन्हें अमित्रोच्छेटस भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्या कहा जा रहा है? राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत जो है ना वो खरीफ के मौसम में बोया जाता है या फिर खरीफ की श्रेणी में खरीफ की फसलें बोई जाती? तो 65% जो है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, बंगाल में द्वैध या फिर दोहरा शासन किसने समाप्त किया था? दोस्तों बात करें बंगाल में इसकी शुरुआत की बात करें तो क्लाइव के समय हुई थी। द्वैध शासन की शुरुआत क्लाइव ने 1765 में की थी। जब आपसे बात करें कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको जो है बंद कर दिया था इस शासन प्रणाली को, तो ये 1772 तक चली थी, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, हाँ। और क्लाइव ने शुरू करा था इसको। तो अगला सवाल है कि कुशासन के आधार पर डोलोजी ने निम्न में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था या फिर सम्मिलित कर लिया था? तो वो था अवध, ठीक है। अवध के नवाब थे अली शाह। अली शाह पर जो है, अली शाह पर क्या किया था? अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया गया। 1856 की बात है और अंग्रेजी राज्य में उसके राज्य को मिला लिया गया। ऑप्शन जो है सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है, माइनर सेफ्टी लैंप की खोज जो है ये किसने करी थी? तो याद रखना हम्फ्री डेवी ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे भी आप सभी का सही आंसर होगा। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर होगा सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके जो है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे।
और अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया? वो थे सुलेमान। कौन थे? सुलेमान थे। और मिहिर भोज के समय राजस्थान आए थे ये। मिहिर भोज कौन था? बोले सर मिहिर भोज प्रतिहार शासक था और 851 के आसपास में ये राजस्थान में आए थे। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताना है आपको। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को लॉक कर दे क्या? बिल्कुल सर, 1931 की बात है और महात्मा गांधी ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ये जो सम्मेलन था ना, ये सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो है चला था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करें। जैन धर्म से संबंधित गलत है। जैन धर्म से संबंधित गलत है, तो क्या गलत है दोस्तों बताइए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है और पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, ये सारे के सारे कथन जो है ना सत्य है, सारे के सारे कथन सत्य है। और एक सवाल आपसे किया जा रहा है जिसका आंसर आपको देना है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। बोले सर 7, 4, 9, 5, 5 को लॉक करेंगे हम लोग। ठीक है, किसको लॉक करेंगे? 5 को। देखिए 5 कोशों में विभक्त है और संगीत राज सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? देश का सबसे ऊंचा जो है टीवी टावर कौन सा है? तो याद रखना पीतमपुरा टीवी टावर जो है ये दिल्ली में स्थित है और 235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देश में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और उत्पादन में जो है अपने राजस्थान की बात करें तो 5वां स्थान लगभग लगता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा, हालांकि फेरबदल भी हो सकता है। अगला सवाल है कि चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक का जन्म राज्य के कौन से जिले में हुआ? हालांकि अब जो है आपका ये जिला भी चेंज हो चुका है। तो राइट आंसर देखिए चरणदासी पूछा है ना, रामचरण जी नहीं पूछा, सॉरी राम से नहीं पूछा, राम से नहीं पूछा होता तो रामचरण जी थे उसके संस्थापक और शाहपुरा था। ठीक है, शाहपुरा में। चलिए, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अलवर। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक का जन्म अलवर में डेहरा गांव में हुआ था। ठीक है, और वास्तविक नाम इनका रणजीत सिंह था। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी दोस्तों, ये आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने करी थी, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और नाम की बात करें, बेंडा ने नाम दिया था, बेंडा ने जो है नाम दिया था। तो ये बातें दोनों आप याद रखेंगे। कैमिलो गोल्जी की खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी, ये बात आप याद रखेंगे। और रॉबिन्सन्स की बात करें, रॉबिन्सन्स ने राइबोसोम की खोज करी थी। ठीक है, और लाइसोसोम की इन्होंने करी थी, लाइसोसोम की। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइए दोस्तों, नगला पीठ जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा लाल दासी संप्रदाय से संबंधित है। प्रधान पीठ जो है नगला जाज भरतपुर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की जनसंख्या 2011 अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर है। तो राइट आंसर होगा 17.7%। 17.7% को लॉक करेंगे, 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत में जनगणना वर्ष 2011 में साक्षरता की दर कितनी थी? देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 74.04। कैसे? देखिए, भारत में जनगणना वर्ष 2011 में जो साक्षरता की दर थी वो 74 ओवरऑल आपसे पूछा जा रहा है ताज़ा फाइनल आंकड़े के अनुसार। अगला सवाल है कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो क्या होगा, कौन सा जो है तत्व बदल जाता है? तो सीसा जो है ये बदल जाता है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर होगा। और अगला सवाल है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं इनमें से? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वन जो है यहाँ के प्रमुख संसाधन है। रोलेट एक्ट जो है ना दोस्तों, ये क्या था? रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो याद रखना, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों को सुनवाई
सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा जो है, तो जो सुनवाई जो हो रही थी तो संक्षिप्त प्रक्रिया थी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बना लेना, जेल में डाल देना, इस प्रकार का ये एक्ट था। तो इस एक्ट का सभी ने घोर विरोध भी करा था। और अगला सवाल है कि 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया, किसने करवाया? महाराष्ट्र की बात है। और साहू ने अपना जो है क्या करवाया था? राज्याभिषेक करवाया था दोस्तों, ये मराठों की बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि धौलपुर में गंधमादन पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है। मचकुंड के बारे में पूछा गया था। तो राइट आंसर आप सभी का होगा मचकुंड, ऑप्शन बी को। मातृकुंडिया की बात करें तो ये तो आपके चित्तौड़गढ़ में है। मचकुंड की बात करें तो ये आपके धौलपुर में है। श्री कोलायत की बात करें तो ये आपके बीकानेर में है। ये बातें आप सभी को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए? आप कहेंगे अनुच्छेद 19 को लॉक करेंगे हम लोग। किसको? अनुच्छेद 19 को। और अगला सवाल देखिए, पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? पालघाट जो है ना, ये किसके मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा, पालघाट नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। दोनों को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा है? देखिए, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो वो है अग्नि है ना, ऑप्शन ए को लॉक कराया आपने, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? इनमें से कौन से शासक को लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जाना गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त दोस्तों अगर बात करें तो देखो, अभिलेख के अनुसार हम बात करें और वो भी प्रयाग अभिलेख के अनुसार, तो प्रयाग अभिलेख में इनको लिच्छवी दोहित्र कहा गया, ठीक है। लिच्छवी कन्या से उत्पन्न हुआ इसलिए। अगला सवाल कि भारत में किस वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? भारत में किस वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल, लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध सिकंदरा जो है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है? देखिए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा अगर आप हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं तो दौसा को लॉक करेंगे। लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध सिकंदरा कहाँ पे स्थित है? तो दौसा में स्थित है। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ना, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, या फिर पलामू पहाड़ से, या पूर्वी घाट से, या अरावली। तो हमने देखा अमरकंटक आपके एमपी में पड़ती है पहाड़ियाँ। अगला सवाल देखिए कि 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव जो है वो सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो याद रखना, वित्त विधेयक के द्वारा। ऑप्शन जो है बी आप सभी का सही आंसर होगा। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे हम लोग, ठीक है। और अगला सवाल देखिए कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किसान आंदोलन कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किसान आंदोलन जो है वो बिजोलिया का किसान आंदोलन है, जो कि 1897 का है। 1897 का है। और हालांकि चला कब तक था? तो 1941 तक चला था। 44 वर्षों तक चलने वाला ये आंदोलन था। सॉरी, इससे पहले भी आंदोलन हुआ था, मातृकुंडिया का आंदोलन। वाह जी वाह, पहला किसान आंदोलन तो मातृकुंडिया वाला था, 1880 की बात है। मैं भी पलट गया क्योंकि जहाँ तक मैंने ऑप्शन देखा नहीं था मातृकुंडिया, तो बात करूँ तो मातृकुंडिया आपका सही आंसर होगा फिलहाल। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो ज़रूर बिजोलिया का नंबर आएगा। तो मातृकुंडिया में किसने आंदोलन करा था? जाटों ने ही करा था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा है कि सिंधु कालीन लोग उर्वरता की देवी किसे कहते थे? तो सिंधु सभ्यता के बारे में सवाल है। सवाल का आंसर आप सभी का हो जाएगा धरती माता। उर्वरता की देवी धरती माता, है ना। अगला सवाल देखिए, क्या पूछा गया कि ध्वनि तरंगें निर्वात में चल सकती है या केवल ठोस माध्यम में चल सकती है? केवल गैस माध्यम में या फिर ठोस और गैस दोनों में? बिल्कुल सर, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भरतपुर की गोपाल सागर झील में स्थित गोपाल जल महल किसके द्वारा निर्मित है? ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। और वैसे ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा पुराना हो गया, क्योंकि अब जो है ना ये सारी चीज़ें कहाँ पे है? डीग में स्थित है। अब भरतपुर में नहीं है बल्कि डीग जिले में स्थित है, ठीक है। और ये झील जो है, ये झील कहाँ पे? डीग में है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका निर्माण जो है सूरजमल के द्वारा ही करवाया गया था। और ऑप्शन जो है ए को हम लोग
अगला क्वेश्चन है कि बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है, बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है, उसके वेग और द्रव्यमान के कारण होती है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। साइंस का ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है वो कौन सा उपकरण है दोस्तों? वो है सौर सेल। ऑप्शन सी को यहाँ पे भी आप सभी का राइट आंसर किया जाएगा। जीन्स बने होते हैं दोस्तों, जीन्स जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो डीएनए के बने होते हैं। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और अगला सवाल, और वैसे आप सभी को ये भी पता होना चाहिए जीन्स बने होते हैं डीएनए के, और ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित भी करते हैं। देखो सौरत का मेला बरता है दोस्तों, एक तो सवाल बनेगा कि कब बरता है, तो आपका आंसर आएगा कि भाई शिवरात्रि को बरता है, ठीक है। और एक सवाल आएगा कि भाई कहाँ बरता है, तो भीलवाड़ा में बरता है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में मैनाल संगम पे भरता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल भी था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बिल्लीगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना ये कहाँ पे स्थित है? तो सही आंसर जो है केरल तो नहीं होगा भैया, बिल्लीगिरी कर्नाटक में नहीं है क्या? हाँ सर कर्नाटक में। फिर कर्नाटक ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 1974 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। बाघ जो परियोजनाएं चली थी 1974 में, उसी समय इसकी भी स्थापना हुई। लोक देवता बाबा रामदेव जी से संबंधित गलत कथन क्या है? देखिए दोस्तों ये बड़ा अच्छा सवाल है। और इन्होंने सातलमेर में भैरव राक्षस का वध किया, बिल्कुल सत्य कथन है, करा था। इन्होंने युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, गलत बात है, ये सही नहीं है। इन्होंने डालीबाई को धर्म की बहन बनाई, ये भी सही बात है। और इनका मंदिर राम सरोवर के निकट रूनीचा रामदेवरा में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। तो हमने देखा कि ऑप्शन जो है ना दो यहाँ पे ये गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन दो, केवल दो जो है ऑप्शन सी में आ रहा है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे और आगे बढ़ लेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जो था ना वो कौन था? तो दोस्तों जॉर्ज यूले को लॉक करेंगे, जॉर्ज यूले को लॉक कर देंगे ऑप्शन ए को। और पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जा रहा है। और जो अधिवेशन हुए थे दोस्तों उस अधिवेशन में अध्यक्षों की बात हो रही है। और ये अधिवेशन 1888 में हुआ था, चौथा अधिवेशन था, इलाहाबाद में इसका जो है अधिवेशन था ये, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार किस जिले में मिले हमें? तो राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार तो भैया बाड़मेर जिले में मिले। कहाँ पे? बाड़मेर में। और एक खनिज से संबंधित एक प्रश्न आपका 100% पूछ लिया जाएगा। राजस्थान की साक्षरता के बराबर साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखिए राजस्थान की साक्षरता कितनी है बोले सर? 66.2% है ना, 66.2% है। तो 2 या 1 मान लो। तो यहाँ पे ऐसी जो साक्षरता है ना वो करौली की है, सेम साक्षरता। तो ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है। बड़ा अच्छा सवाल भी था। पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? देखिए दोस्तों जो पनडुब्बी लोग होते हैं, पनडुब्बी, हाँ खैर लोग भी कह लो पनडुब्बी चलाने वाले, तो पनडुब्बियों में जो उपकरण उपयोग होता है वो होता है ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ तो वैसे यांत्रिक ग्राफ देखने के लिए, या फिर यूँ समझ लो ग्राफ देखने के लिए। किलोस्कोप की बात करें तो टेलीविज़न में जो चित्र आते हैं उस चित्रों को देखना, ठीक है। और माइक्रोस्कोप को बड़ा करके या फिर जूम करके छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखना। तो यहाँ पे तो भैया ऑप्शन डी को करेंगे, क्योंकि पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक भी नहीं है। तो फिर आखिर एक तो है कोई ना कोई, जिसका नाम है पेरिस्कोप, ठीक है। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो याद रखना नील कामदारों की समस्याओं को हल करने के लिए था। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित है बताइए? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना कानपुर में स्थित है दोस्तों। और ऑप्शन सी को लॉक कराए, 1983 में इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। मौर्य नामक जो ये नृत्य है ये किस जनजाति का नृत्य है? तो ऐसा सवाल करे तो भीलों का नहीं है, मीणा का भी नहीं है, कथोड़ी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है तो कोई नहीं है ना। ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो मौर्य नृत्य किसका है? मौर्य नृत्य है गरासियों का, ठीक है। ऑप्शन डी को आपने लॉक कर दिया। अच्छा सवाल भी था। और एक आखिरी सवाल जिसका आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा 2 सवालों के जवाब देने। एक तो आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं? 35 हो गए हैं तो अच्छी बात है, ज़बरदस्त तैयारी आपकी मैं मानूंगा। और अगर आप इसका आंसर भी दे देते हैं तो इससे बढ़िया तैयारी और क्या चाहिए बताओ? बहुत अच्छी तैयारी। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बुक्स का साथ मत छोड़िएगा, बुक्स को अच्छे से पढ़ते रहिएगा।
बाकी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों। नोट्स आपको मिल रहे हैं, नोट्स भी आप ज़रूर पढ़ें साथ साथ में। और बाकी जो है ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट आपको गूगल में मिल जाएगी, rajasthanclasses.in लिखेंगे तो आपको हमारी PDF मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर। ठीक है, नाम और ज़िला लिखकर अगर आप मैसेज कर लेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अपना नाम और ज़िला लिख कर ही व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नाम व ज़िला, नाम व ज़िला। ठीक है, और आपको ग्रुप में ऐड करेंगे वहाँ पे, और ग्रुप में आपको PDF की नोटिफिकेशन मिलेगी और क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलेगी। 2 चीज़ें हैं, बाकी जो भी अपडेट वगैरह है भर्तियों की वो भी आपको मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।